हेलो एवरीवन, वेलकम टू रवि अदिति क्लासेस। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं करंट अफेयर्स का एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज़ मिलिट्री एक्सरसाइजेस 2026। तो मिलिट्री एक्सरसाइज से काफ़ी सारे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे पूछा जाता है वो ये रहता है कि कौन सा मिलिट्री एक्सरसाइज था। जैसे कोई भी एक मिलिट्री एक्सरसाइज है तो उसमें कौन कौन सी कंट्रीज़ पार्टिसिपेट कर रही है ये पूछा जाता है। देन एडिशन की बात की जाती है एंड देन वेन्यू भी पूछा जाता है कुछ कुछ एग्जाम्स में। तो ये कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको ध्यान रखना है इस टॉपिक से। तो आज की इस वीडियो में हम 2026 के सभी मिलिट्री एक्सरसाइजेस को डिस्कस करेंगे। पूरे वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, यहाँ पर आपके लिए सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहने वाला है। तो हर एक क्वेश्चन में हम सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कवर करेंगे और मैंने आपके लिए यहाँ पे टॉप 60 क्वेश्चंस को इंक्लूड किया है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपके फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है द 15th एडिशन ऑफ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज नेम्ड मैत्री was held between India and which country from August 18th to 31st 2026। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि 18 से 31 अगस्त 2026 को मैत्री नामक संयुक्त सैन्य अभ्यास का 15वां संस्करण भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया है। तो मैत्री एक्सरसाइज जो है ना ये कंडक्ट किया जाता है बिटवीन इंडिया एंड थाईलैंड। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए डिटेल में बात कर लेते हैं क्वेश्चन के बारे में। एक्सरसाइज मैत्री बिगेन इन 2006 एज एन एनुअल बायलेटरल मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडियन आर्मी एंड द रॉयल थाई आर्मी। तो मैत्री एक्सरसाइज जो है ना इसकी शुरुआत 2006 में की गई थी और ये हर साल कंडक्ट किया जाता है। बायलेटरल मिलिट्री एक्सरसाइज है बिटवीन इंडियन आर्मी एंड रॉयल थाई आर्मी। एडिशन की बात करें तो इस साल का एडिशन 15th है और इसे कंडक्ट किया जा रहा है विभावादी रैंगसिट कैंप सूरत थानी थाईलैंड में। ओके, एंड डेट्स की बात करें तो ये 18th ऑफ अगस्त से स्टार्ट होकर 31st अगस्त तक कंप्लीट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर वाज द बायलेटरल मिलिट्री एक्सरसाइज उदार शक्ति 2026 बिटवीन द इंडियन एयरफोर्स एंड द रॉयल मलेशियन एयरफोर्स हेल्ड इन अगस्त 2026। अगस्त 2026 में भारतीय वायुसेना और रॉयल मलेशियन एयरफोर्स के बीच द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास उदार शक्ति 2026 कहाँ पर आयोजित हुआ है। तो इसे कंडक्ट किया गया था सुबांग एयरबेस मलेशिया में। डिटेल में बात करें फ्रेंड्स उदार शक्ति एक्सरसाइज के बीच में, तो ये एक बायलेटरल एक्सरसाइज है। पिक्चर आप देख सकते हैं जब ये कंडक्ट की गई थी। यहाँ पे देखिए इसमें इंडियन एयरफोर्स और रॉयल मलेशियन एयरफोर्स पार्टिसिपेट करती है। इसका इस साल का वेन्यू था सुबांग एयरबेस मलेशिया। इंडिया की तरफ से यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रही थी रफेल फाइटर जेट्स और सुखोई Su-30 MKM। इसे 10 अगस्त से स्टार्ट किया गया था और ये 14 अगस्त को कंप्लीट हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द 24th एडिशन ऑफ बायलेटरल नेवल एक्सरसाइज वरुण 2026 was concluded in May 2026 between India and which country। मई 2026 में भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास वरुण 2026 का 24वां संस्करण संपन्न हुआ है। वेरी इंपॉर्टेंट, वरुण एक्सरसाइज मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन होता है मिलिट्री एक्सरसाइज से। तो वरुण एक्सरसाइज जो है ना ये इंडिया और फ्रांस के बीच में कंडक्ट किया जाने वाला बायलेटरल एक्सरसाइज नेवल एक्सरसाइज है, राइट। एंड बात करें इस साल एडिशन क्या था, वेन्यू कहाँ पर था, तो इसमें पार्टिसिपेट कर रही थी इंडियन नेवी और फ्रांस की नेवी। वेन्यू था अरेबियन सी, एडिशन था 24th और ये मई 21 से मई 31 तक कंडक्ट किया गया था। Next, the 11th edition of Joint Military Exercise Lametier 2026 has been conducted between India and which country? संयुक्त सैन्य अभ्यास लमेतिया 2026 का 11वां संस्करण भारत और किस देश के बीच आयोजित हुआ है। तो लमेतिया का जो यहाँ पे 11th एडिशन था ये इंडिया और सेजल्स के बीच में कंडक्ट किया गया। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बात करें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की, तो 11th एडिशन था जैसा कि हमने क्वेश्चन में डिस्कस किया। इसे सेचल्स डिफेंस एकेडमी में कंडक्ट किया गया था मार्च में। एंड लिमेतिए जो आप यहाँ पे नाम देख रहे हैं इसका मतलब होता है फ्रेंडशिप इन द लोकल क्रियोल लैंग्वेज। इंडियन आर्मी कॉन्टिजेंट जो पार्टिसिपेट कर रही थी इसमें ये थी असम रेजिमेंट। एंड इंडियन नेवी वॉरशिप्स जो यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रही थी ये थी INS त्रिकंड। नेक्स्ट, वेयर वॉज द 8th एक्सप्लोजिव ऑर्डिनेंस डिस्पोजल एक्सरसाइज 2026 between the Indian and US navies held in August 2026। अगस्त 2026 में भारत और अमेरिकी नौसेना के बीच 8वां विस्फोटक आयुध निपटान यानी कि EOD अभ्यास 2026 कहाँ पर आयोजित किया गया था।
तो ये कंडक्ट किया गया था केरला के कोची में। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर है। एंड यहाँ पे कौन कौन सी नेवी पार्टिसिपेट कर रही थी? इंडियन नेवी और यूएस की नेवी पार्टिसिपेट कर रही थी। इसे कोची के सदर्न नेवल कमांड में कंडक्ट किया गया था। एडिशन की बात करें तो 8th एडिशन रहा एंड 10th अगस्त से ये शुरू हुआ था, 14 अगस्त तक ये कंप्लीट हुआ है। तो ये 5 डे का एक्सरसाइज रहा। In March 2026, which two countries launched the joint military exercise Freedom Shield? मार्च 2026 में किन दो देशों ने संयुक्त सैन्य अभ्यास फ्रीडम शील्ड शुरू किया है? तो फ्रीडम शील्ड एक्सरसाइज जो है ना, ये यूएसए और साउथ कोरिया के बीच में कंडक्ट किया जाता है, राइट? तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। In Feb 2026, the 13th edition of joint military exercise Khanjar 13 was held between India and which country? फरवरी 2026 में भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास खंजर 13 का 13वां संस्करण आयोजित किया गया? तो क्वेश्चन में आपको यहाँ पे समझ में आ गया कि ये इसका 13th एडिशन था खंजर का और इसे कंडक्ट किया गया है बिटवीन इंडिया एंड किर्गिस्तान। डी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर है। एंड इसे कंडक्ट किया गया था फेब 4 से लेकर के 17 तक। कहाँ पर? वेन्यू था इसका मीसामारी, असम। एंड बात करें फ्रेंड्स खंजर की शुरुआत कब से हुई है, तो ये एक्सरसाइज स्टार्ट किया गया था इन द ईयर 2011। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री इज होस्टिंग द बाइनियल मल्टीनेशनल एक्सरसाइज पिच ब्लैक 2026 इन विच इंडियन एयरफोर्स विल पार्टिसिपेट? द्विवार्षिक बहुराष्ट्रीय अभ्यास पिच ब्लैक 2026 की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है जिसमें भारतीय वायुसेना भाग लेगी? तो पिच ब्लैक को होस्ट किया जा रहा है इन ऑस्ट्रेलिया। चलिए बात करते हैं डिटेल में अबाउट एक्सरसाइज पिच ब्लैक। तो ये एक बाइनियल यानी कि हर 2 साल में कंडक्ट किया जाने वाला एक्सरसाइज है जिसमें पार्टिसिपेट करती है ये एक मल्टीनेशनल एयर कम्बैट एक्सरसाइज है। यहाँ मतलब इसका ये है कि इसमें डिफरेंट कंट्रीज़ का पार्टिसिपेशन देखा जाता है। A total of 19 countries are participating in this exercise, including the host nation Australia and India, as well as US, UK, France, जापान and सिंगापुर। तो ये सभी इसमें पार्टिसिपेट करती हैं। Where has the Indian Navy's multilateral maritime exercise Milan 2026 held in Feb 2026? फरवरी 2026 में भारतीय नौसेना का बहुपक्षीय समुद्री अभ्यास मिलन 2026 कहाँ पर आयोजित किया गया? तो मिलन एक्सरसाइज को कंडक्ट किया गया था विशाखापट्टनम में और ये एक इंडियन नेवी का मल्टीलेटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसको विशाखापट्टनम के ईस्टर्न नेवल कमांड में कंडक्ट किया गया। 13th एडिशन रहा और इसे इनॉग्रेट किया था डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने। एंड थीम दिया गया है कैमराडेरी, कोऑपरेशन एंड कोलैबोरेशन। वेयर वॉज द 16th एडिशन ऑफ एनुअल एक्सरसाइज वज्र प्रहार बिटवीन इंडिया एंड अमेरिका हेल्ड? भारत अमेरिका के बीच वज्र प्रहार वार्षिक अभ्यास का 16वां संस्करण कहाँ पर आयोजित हुआ? तो इसका आयोजन किया गया है बकलो, हिमाचल प्रदेश में। इसमें इंडिया और यूएसए पार्टिसिपेट कर रही थी। वेन्यू था हिमाचल प्रदेश। वेयर वॉज द 3rd नेशनल लेवल मॉक ड्रिल अंडर द नेशनल वन हेल्थ मिशन पशुजन्य युद्ध अभ्यास सक्सेसफुली कंडक्टेड? राष्ट्रीय वन हेल्थ मिशन के तहत तीसरे राष्ट्रीय स्तर के मॉक ड्रिल पशुजन्य युद्ध अभ्यास का सफल आयोजन कहाँ पर हुआ? तो इसे कंडक्ट किया गया था विदिशा, मध्य प्रदेश में। है क्या? चलिए बात करते हैं डिटेल में इसके बारे में। द 3rd नेशनल लेवल मॉक ड्रिल अंडर द नेशनल वन हेल्थ मिशन नोन एज पशुजन्य युद्ध अभ्यास वॉज सक्सेसफुली कंडक्टेड इन खारी विलेज ऑफ विदिशा डिस्ट्रिक्ट इन मध्य प्रदेश। दिस इज अ 5 डे एक्सरसाइज विच टुक प्लेस फ्रॉम जून 29 टू जुलाई 3। तो ये 5 डे एक्सरसाइज था जो कि जून 29 से जुलाई 3 तक चला था। इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है देखिए, इट इज़ टू स्ट्रेंथन एमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस टू टैकल आउटब्रेक्स ऑफ डेंजरस जूनोटिक डिसीजेस, यानी कि डिसीजेस दैट स्प्रेड फ्रॉम एनिमल टू ह्यूमन। तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि ये पहले से प्रिपेयर रहे फॉर द एमरजेंसी सिचुएशंस जो होती हैं जहाँ पे जो जूनोटिक डिसीज़ है वो फैलते हैं। और जूनोटिक डिसीजेस क्या होती हैं? जो भी डिसीजेस एनिमल से ह्यूमन में आती हैं उन्हें हम कहते हैं जूनोटिक डिसीज़, राइट। तो इसके लिए पहले से ही प्रिपेयर रहने के लिए ये एक्सरसाइज कंडक्ट किया गया। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। इन Feb 2026 द 7th एडिशन ऑफ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज धर्म गार्जियन वॉज कंडक्टेड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? फरवरी 2026 में संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन का 7वां संस्करण भारत और किस देश के बीच आयोजित हुआ है?
तो ये 7th एडिशन था जैसे इंडिया और जापान के बीच में कंडक्ट किया गया। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। एंड बात करें इसका वेन्यू कहाँ पर था, तो इसको उत्तराखंड के चौबाटिया में कंडक्ट किया गया। बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री वॉज द डेजर्ट साइक्लोन 2 मिलिट्री एक्सरसाइज हेल्ड? भारत और किस देश के बीच सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन 2 आयोजित हुआ? तो डेजर्ट साइक्लोन कंडक्ट किया जाता है बिटवीन इंडिया एंड यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर है। बात करें वेन्यू की, तो इसको अल हमरा ट्रेनिंग सिटी अबू धाबी में कंडक्ट किया गया एंड एडिशन रहा सेकेंड। Between which two country was the annual bilateral military exercise Tiger Lightning 2026 held in July 2026? जुलाई 2026 में वार्षिक द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास टाइगर लाइटनिंग 2026 किन दो देशों के बीच आयोजित हुआ है? तो ये बांग्लादेश और यूएसए के बीच में कंडक्ट किया गया। एंड बात करें हम टाइगर लाइटनिंग को कहाँ कंडक्ट किया गया था, तो इसको जलालाबाद कैंटोनमेंट सिलहेट बांग्लादेश में कंडक्ट किया गया फ्रॉम जुलाई 19 टू जुलाई 31, 2026। Next, in March 2026, where was the Sagar Kavach mock drill organized to strengthen national and coastal security? राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने के लिए मार्च 2026 में सागर कवच नामक मॉक ड्रिल का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो ये मॉक ड्रिल हुआ था कोस्ट ऑफ केरला एंड माहे पुदुचेरी में। तो बोथ बी एंड सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इसमें कौन कौन पार्टिसिपेट कर रहा था इसकी अगर हम बात करें, तो इसमें इंडियन नेवी, इंडियन कोस्ट गार्ड, कोस्टल पुलिस, कस्टम्स एंड मराइन एनफोर्समेंट विंग एंड पोर्ट अथॉरिटीज़ पार्टिसिपेट कर रही थी। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या रहा? ऑब्जेक्टिव टू एसेस द प्रिपेयर्डनेस एंड म्यूचुअल कोऑर्डिनेशन ऑफ वेरियस सिक्योरिटी एजेंसीज अगेंस्ट पोटेंशियल मैरीटाइम थ्रेट्स। तो जो भी मैरीटाइम थ्रेट्स हैं उनसे पहले से प्रिपेयर रहने के लिए ये एक म्यूचुअल कोऑर्डिनेशन वाला एक्सरसाइज था जो कंडक्ट किया गया बिटवीन वेरियस सिक्योरिटी एजेंसीज। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ हमारे PDF नोट्स के वेबसाइट के बारे में, जो कि है www.ravibookspdf.com। तो यहाँ पे आपको देखिए मिल जाएगा मंथली ई बुक। हाल ही में आपके लिए अप्रैल 2026 का जो मंथली ई बुक है करंट अफेयर्स का, ये लॉन्च किया गया है। यहाँ पे आपके लिए 600+ MCQs को कवर किया गया है विथ ऑल द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ करंट अफेयर्स। तो इसी तरीके से आपको हर मंथ की जो मंथली करंट अफेयर्स होती है ये आपको हमारे इस वेबसाइट में मिल जाएगी। साथ में फ्रेंड्स यहाँ पे 11,000 GK GS की ई बुक भी आपके लिए अवेलेबल है। नेक्स्ट बात करें, काफ़ी लोगों की डिमांड होती है PDFs की। तो जो भी आप वीडियोस देखते हैं उनके PDFs अगर आपको चाहिए, ये आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारे एप्लीकेशन रवि स्टडी ऐप से। तो इस तरीके से आप जाके प्ले स्टोर में इस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, इंस्टॉल कर लीजिए। और यहाँ पे देखिए सेक्शन है फ्री PDF का, यहाँ से जाके आप इन फ्री PDFs को डाउनलोड कर सकते हैं, राइट। और फ्रेंड्स यहाँ पे अगर आपकी कोई भी क्वेरीज़ है ना, तो ये आप हमारे व्हाट्सअप नंबर पे कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं, जो कि है 9888749999। ऑल राइट। इसके अलावा देखिए अगर आपको बुक्स की हार्ड कॉपीज़ चाहिए तो ये आपको मिल जाएंगी हमारी वेबसाइट www.raviaditipublication.com पर। यहाँ पे आपको 25,000 GK GS जनरल स्टडीज़ की बुक एंड अदर इंपॉर्टेंट बुक्स जो आपके हर एक एग्ज़ाम के लिए यूज़फुल होने वाली है, ये भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। तो इस पर भी जाकर आप ये बुक्स को परचेज़ कर सकते हैं। ऑल राइट, आई होप आपको क्लियर है फ्रेंड्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका, विच इंडियन इंडिजिनस वॉरशिप पार्टिसिपेटेड इन द मल्टीनेशनल मैरीटाइम एक्सरसाइज ककाडू 2026 हेल्ड इन डार्विन ऑस्ट्रेलिया? मार्च 2026 में भारतीय नौसेना के किस स्वदेशी युद्धपोत ने ऑस्ट्रेलिया के डार्विन में आयोजित बहुराष्ट्रीय समुद्री अभ्यास ककाडू 2026 में भाग लिया? तो इंडिया से जो वॉरशिप वहाँ पे पार्टिसिपेट कर रही थी ये थी INS नीलगिरी। बात करते हैं डिटेल में ककाडू 2026 के बारे में। देख सकते हैं ये एक मल्टीलेटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज है जिसे रॉयल ऑस्ट्रेलियन नेवी के द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है और ये हर 2 साल में कंडक्ट होता है। बाइनियल एक्सरसाइज है ये। दिस ईयर द एक्सरसाइज इज बीइंग हेल्ड टू मार्क द 125th एनिवर्सरी ऑफ ऑस्ट्रेलियन नेवी। तो इस साल इसे मनाया गया या हेल्ड किया गया था टू मार्क द 125th एनिवर्सरी ऑफ ऑस्ट्रेलियन नेवी। Next question, where is the multilateral joint military exercise Conquest 2026 being held from June 20 to July 3rd with the participation of Indian Army contingent? तो क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि 20 जून से 3 जुलाई 2026 तक बहुपक्षीय संयुक्त सैन्य अभ्यास खान क्वेस्ट 2026 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है जिसमें भारतीय सेना की टुकड़ी ने भाग लिया है? तो बात करें इसके वेन्यू की तो ये था उलान बटर मंगोलिया। खान क्वेस्ट का जो एडिशन रहा फ्रेंड्स ये था 23rd
एंड इंडियन कॉन्टिजेंट में कौन थे? अ टोटल ऑफ 40 मिलिट्री पर्सनल फ्रॉम इंडिया इंक्लूडिंग सोल्जर्स फ्रॉम द जाट रेजिमेंट वर पार्टिसिपेटिंग. Next question, which state will host Indian Air Force's largest aerial exercise Vayu Shakti 2026 in Feb 2026? फरवरी 2026 में भारतीय वायुसेना के सबसे बड़े हवाई अभ्यास वायु शक्ति 2026 की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? तो ये ऑर्गेनाइज किया जा रहा है बाय राजस्थान. तो इसको कंडक्ट किया गया है राजस्थान के पोखरान फील्ड फायरिंग रेंज जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट में. Next, which mission did the India launch to evacuate citizens stranded in the Venezuela following the devastating earthquake there in June 2026? क्वेश्चन है कि जून 2026 में वेनेजुएला में आए विनाशकारी भूकंप के बाद भारत ने वहां फंसे नागरिकों को बचाने के लिए कौन सा मिशन शुरू किया था? तो ये मिशन का नाम है ऑपरेशन अमिस्ताद. चलिए बात करें डिटेल में इस ऑपरेशन के बारे में. India has launched a humanitarian assistance and disaster relief mission named Operation Amistad to assist earthquake-affected Venezuela. और इस मिशन के तहत जो है ना 2 इंडियन एयरफोर्स C-17 ग्लोब मास्टर हैवी लिफ्ट ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट को डिपार्ट किया गया था टू वेनेजुएला, जिसमें कैरी कर रहे थे ये 35 टन्स ऑफ रिलीफ सप्लाईज, मेडिसिन एंड भीष्म क्यूब्स. नेक्स्ट रहेगा क्वेश्चन, व्हाट वाज द कोड नेम ऑफ द काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन कंडक्टेड बाय इंडियन आर्मी इन द बसंतगढ़ फॉरेस्ट एरिया ऑफ उधमपुर इन फेब 2026? फरवरी 2026 में उधमपुर के बसंतगढ़ क्षेत्र वन क्षेत्र में भारतीय सेना द्वारा चलाए गए आतंकवाद विरोधी अभियान का कोड नेम क्या है? तो इसका नाम था ऑपरेशन किया. In Feb 2026, the Joint In-Situ Air Exercise 2026 is being conducted between Indian Air Force and Air Forces of which country? फरवरी 2026 में भारतीय वायुसेना और किस देश की वायुसेना के बीच संयुक्त इन सिटू हवाई अभ्यास 2026 आयोजित किया गया? तो ये कंडक्ट किया गया था बिटवीन इंडियन एयरफोर्स एंड थाई एयरफोर्स. यहाँ पे देखिए, और इसका जो लोकेशन था ये था अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स. Which operation was launched by Indian Army in Feb 2026 to rescue tourists stranded due to heavy snowfall in Sikkim? तो क्वेश्चन है कि फरवरी 2026 में भारतीय सेना ने सिक्किम में भारी बर्फबारी के कारण फंसे पर्यटकों को बचाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया? तो इस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन हिमराहत. The Indian Army has rescued 46 tourists stranded in the high altitude of East Sikkim under Operation Himrahat. This rescue operation was carried out in the high altitude regions of East Sikkim. तो ईस्ट सिक्किम में ये ऑपरेशन चलाया गया था जो कि है सोमगो या फिर चांगू लेक एंड नाथुला सेक्टर. Where has the Indian Army organized the अग्निवर्षा मिलिट्री एक्सरसाइज in Feb 2026? फरवरी 2026 में भारतीय सेना ने अग्निवर्षा सैन्य अभ्यास का आयोजन जो है ये किया था पोखरान राजस्थान में. एंड ये एक्सरसाइज को लीड किया था सदर्न कमांड ऑफ द इंडियन आर्मी. अग्निवर्षा ये एक फायर पावर डेमोन्स्ट्रेशन एक्सरसाइज है एम्ड एट टेस्टिंग द कैपेबिलिटीज ऑफ इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स एंड द स्ट्राइक पावर ऑफ मॉडर्न आर्टिलरी गन सिस्टम्स. बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री वॉज द नेवल एक्सरसाइज JMX 25 कंडक्टेड? समुद्री अभ्यास JMX 25 भारत और किस देश के बीच आयोजित हुआ है? तो ये इंडिया और जापान के बीच में कंडक्ट किया गया और इसका वेन्यू था क्यूशू जापान. आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर डिड द इंडियन आर्मी डिक्लेयर द ईयर एज द ईयर ऑफ नेटवर्किंग एंड डेटा सेंट्रिसिटी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. भारतीय सेना ने किस वर्ष को नेटवर्किंग एवं डेटा केंद्रिता का साल घोषित किया है? तो 2026 को अनाउंस किया गया है एज द ईयर ऑफ नेटवर्किंग एंड डेटा सेंट्रिसिटी, राइट. एंड ये अनाउंसमेंट की गई थी उपेंद्र द्विवेदी के द्वारा. तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो सभी हमने आपके लिए यहाँ पे इंक्लूड किया है. तो अगर आपको वीडियो की क्वालिटी एंड कंटेंट अच्छा लग रहा है ना तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा एंड साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए. ऐसे और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर वीडियोज़ हम आपके लिए लाते रहेंगे. ओके. एंड इसके साथ साथ काफ़ी लोगों की डिमांड होती है कि जो भी आप यहाँ पे वीडियोज़ देखते हैं इनका आपको PDF चाहिए. तो ये PDF आपको मिल जाएगा हमारे एप्लीकेशन में, दैट इज़ रवि स्टडी ऐप. इसे आप प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लीजिए और जैसे आप इंस्टॉल करके यहाँ पे लॉगिन करते हैं आपके लिए एक पेज ओपन होगा जहाँ पे राइट बॉटम में आपके लिए मेंशन्ड है यूट्यूब वीडियो नोट्स. ओके. तो जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करते हैं ना यहाँ पे आपको सभी PDFs मिल जाएंगे जो भी आप चैनल में देख रहे हैं.
और साथ में हमने आपके लिए 2025 के भी पीडीएफ्स को यहाँ पे ऐड कर दिया है। तो इन पीडीएफ्स की खास बात ये है कि आपको अलग से नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्टली इन पीडीएफ से पढ़ सकते हैं, राइट। तो इससे आपका काफ़ी सारा टाइम भी सेव होने वाला है। तो आप ज़रूर इंस्टॉल करें रवि स्टडी ऐप एंड यहाँ पे आपको सभी पीडीएफ्स मिल जाएंगे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका यहाँ पर, इन Feb 2026 वेयर डिड द सदर्न एयर कमांड ऑफ इंडियन एयरफोर्स कंडक्ट द हाई स्पीड जॉइंट मैरीटाइम एक्सरसाइज कलारी लीप। फरवरी 2026 में भारतीय वायुसेना की दक्षिणी वायु कमान ने उच्च गति वाला संयुक्त समुद्री अभ्यास कलारी लीप कहाँ पर आयोजित किया? तो ये कंडक्ट किया गया था लक्षद्वीप और मिनिकॉय आर्किपेलागो में। तो बोथ ए, बी एंड सी यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट, वेयर हैज द इंडियन एयरफोर्स लार्जेस्ट एरियल एक्सरसाइज वायु शक्ति 2026 बीइंग ऑर्गेनाइज्ड। भारतीय वायुसेना के सबसे बड़े हवाई अभ्यास वायु शक्ति 2026 का आयोजन कहाँ पर हुआ? तो इसको राजस्थान के जैसलमेर में कंडक्ट किया गया था और देख सकते हैं पोखरान फील्ड फायरिंग रेंज में से कंडक्ट किया गया। नेक्स्ट, इन Jan 2026 विच न्यू स्पेशल यूनिट और फोर्स हैज़ द इंडियन आर्मी फॉर्म्ड फॉर ड्रोन ऑपरेशंस। जनवरी 2026 में भारतीय सेना ने 1 लाख से अधिक ड्रोन ऑपरेटरों के किस नए स्पेशल फोर्स का गठन किया है? तो यह है भैरव फोर्स। What is the name of operation launched by Indian security forces against terrorist hideouts in Kishtwar, Jammu and Kashmir in Jan 2026? जनवरी 2026 में भारतीय सुरक्षा बलों द्वारा जम्मू और कश्मीर के किश्तवाड़ में आतंकी ठिकानों के खिलाफ शुरू किए गए अभियान का नाम क्या है? तो इस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन त्राशी 1। In Jan 2026, where did the Indian Army organize the Sajha Shakti exercise to enhance coordination between civil and military agencies? जनवरी 2026 में भारतीय सेना ने नागरिक और सैन्य एजेंसियों के बीच समन्वय बढ़ाने के लिए साझा शक्ति अभ्यास का आयोजन कहाँ पर किया? तो साझा शक्ति को कंडक्ट किया गया था महाराष्ट्र के पुणे में। What is the name of tri-service military exercise scheduled to be held in the India's western frontier in October 2025? अक्टूबर 2025 में भारत के पश्चिमी सीमांत क्षेत्र में आयोजित किए जाने वाले त्रिसेवा सैन्य अभ्यास यानी कि जिसमें इंडियन आर्मी, एयरफोर्स और नेवी पार्टिसिपेट करती है, इसका नाम क्या है? तो इस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन त्रिशूल और इसे कंडक्ट किया गया था जैसलमेर टू सर क्रीक इन गुजरात में। Where has the Indian Army conducted the joint military exercise named पूर्वी प्रचंड प्रहार? भारतीय सेना ने पूर्वी प्रचंड प्रहार नामक संयुक्त सैन्य अभ्यास कहाँ पर आयोजित किया? इसे अरुणाचल प्रदेश में कंडक्ट किया गया। डिटेल में बात करें इसके बारे में, देखिए द इंडियन आर्मी हैज कंडक्टेड अ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज नेम्ड पूर्वी प्रचंड प्रहार इन द हाई एल्टीट्यूड माउंटेनियस रीजन ऑफ मेचुका, अरुणाचल प्रदेश। इन विच कंट्रीज hosted multinational military exercise Talisman Sabar 2027 scheduled from August 9 to 22nd 2027 will participate? तो क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि भारत 9 से 22 अगस्त 2027 तक किस देश की मेजबानी में आयोजित होने वाले बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास टैलिस्मैन सेबर 2027 में भाग लेगा? तो ये एक्सरसाइज को 2027 में होस्ट करने वाला है ऑस्ट्रेलिया। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। इसे ऑर्गेनाइज किया जाएगा ऑस्ट्रेलिया और यूनाइटेड स्टेट्स के द्वारा। नॉर्दर्न एंड सेंट्रल ऑस्ट्रेलिया, कोरल सी, ऑस्ट्रेलियाज एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक एंड मैरीटाइम जोन्स, ये सभी इसके वेन्यू हैं। वेयर इज प्रगति, द फर्स्ट मल्टीनेशनल मिलिट्री एक्सरसाइज बाय द इंडियन आर्मी बीइंग कंडक्टेड? भारतीय सेना द्वारा पहला बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास प्रगति कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आपसे पूछा जाए कि इंडियन आर्मी का पहला मल्टीनेशनल मिलिट्री एक्सरसाइज कौन सा है, तो ये हो जाएगा प्रगति, राइट। और इसे कंडक्ट किया जा रहा है इन उमरोई, मेघालय। प्रगति का फुल फॉर्म क्या है, चलिए बात करें इसके बारे में। तो ये है पार्टनरशिप ऑफ रीजनल आर्मीज फॉर ग्रोथ एंड ट्रांसफॉर्मेशन इन द इंडियन ओशन। इसे कंडक्ट किया जाएगा फॉरेन ट्रेनिंग नोड उमरोई, मेघालय में। मिलिट्री डेलीगेशंस फ्रॉम 11 फ्रेंडली नेशंस विल पार्टिसिपेट इन दिस एक्सरसाइज। तो 11 नेशंस जो है इसमें पार्टिसिपेट करेंगी। Where was the 30th edition of Rim of the Pacific Maritime Military Exercise held in which the Indian Navy participated? रिम ऑफ द पैसिफिक समुद्री सैन्य अभ्यास का 30वां संस्करण कहाँ आयोजित हुआ है जिसमें भारतीय नौसेना ने भाग लिया? इसे हवाई, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में कंडक्ट किया गया।
देख सकते हैं, बात करें इसके एडिशन की तो 30th एडिशन था और थीम था पार्टनर्स इंटीग्रेटेड एंड प्रिपेयर्ड। Under the leadership of which country were the two major military exercises, Valiant Shield and Resolute Dragon, conducted in July 2026? जुलाई 2026 में वेलिएंट शील्ड और रेजोल्यूट ड्रैगन नामक दो प्रमुख सैन्य अभ्यास किस देश के नेतृत्व में आयोजित हुए हैं? तो इसे यूएसए के द्वारा जो है यहाँ पे लीड किया गया है। तो वेलिएंट शील्ड जो है ना, ये एक यूएस लीड मल्टीलेटरल मिलिट्री एक्सरसाइज है जिसमें पार्टिसिपेट करती है मिलिट्री फोर्सेस फ्रॉम यूएस, जापान, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा एंड न्यूजीलैंड। इसका लोकेशन था गुआम एंड द नॉर्दर्न मरियाना आइलैंड्स इन द पैसिफिक रीजन। Where was the Rotor Clap 3 military exercise conducted by the Indian Air Force in August 2026? अगस्त 2026 में भारतीय वायुसेना द्वारा रोटर क्लैप 3 सैन्य अभ्यास कहाँ पर आयोजित किया गया? इसका वेन्यू था जैसलमेर, राजस्थान। वहाँ पर इसे पोखरान फील्ड फायरिंग रेंज में कंडक्ट किया गया फ्रॉम अगस्त 1 to 2। तो ये 2-day एक्सरसाइज रहा। Where was the third edition of joint military exercise Cyclone 2025 between India and Egypt being held? तो क्वेश्चन है कि भारत और मिस्र के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास साइक्लोन 2025 का तीसरा संस्करण कहाँ पर आयोजित किया गया? तो इसका वेन्यू था राजस्थान। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। वेयर इज द 17th एडिशन ऑफ इंडिया मंगोलिया जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज नोमैडिक एलिफेंट 2025 हेल्ड? भारत मंगोलिया संयुक्त सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट 2025 का 17वां संस्करण कहाँ पर आयोजित किया गया? वेन्यू रहा उलान बटर, मंगोलिया। आगे बढ़ेंगे, बिटवीन विच टू कंट्री वॉज द जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज मित्र शक्ति 2025 कंडक्टेड? द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति 2025 किन दो देशों के बीच शुरू हुआ है? इसमें पार्टिसिपेट कर रही थी इंडिया और श्रीलंका। एडिशन की बात करें तो 11th एडिशन था और इसका लोकेशन था फॉरेन ट्रेनिंग नोड, बेलगावी, कर्नाटका। वेयर इज द 6th इंडिया वियतनाम मिलिट्री एक्सरसाइज विनबैक्स 2025 हेल्ड? छठवां भारत वियतनाम सैन्य अभ्यास विनबैक्स 2025 कहाँ पर आयोजित हुआ? तो इसे कंडक्ट किया गया था वियतनाम के हनोई में। आगे बढ़ेंगे, बिटवीन विच टू कंट्रीज इज द बायलेटरल एयर एक्सरसाइज गरुड़ 2025 बीइंग हेल्ड? द्विपक्षीय हवाई अभ्यास गरुड़ 25 भारत और किस देश के बीच आयोजित हुआ है? तो यह इंडिया और फ्रांस के बीच में कंडक्ट किया जाता है। बात करें वेन्यू की तो वेन्यू था मॉन्ट डे मार्सन एयरबेस, फ्रांस, एंड एडिशन रहा 8th। द जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज अजय वॉरियर 25 इज बीइंग कंडक्टेड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? संयुक्त सैन्य अभ्यास अजय वॉरियर 25 भारत और किस देश के बीच शुरू हुआ है? तो ये कंडक्ट किया गया है बिटवीन इंडिया एंड ब्रिटेन एंड इसका लोकेशन रहा है महाजन फील्ड फायरिंग रेंज, जैसलमेर, राजस्थान। In November 2025, between India and which country was the 19th exercise Surya Kiran military drill held? Very important, again क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीट होता है। नवंबर 2025 में भारत और किस देश के बीच 19वां सूर्य किरण सैन्य अभ्यास आयोजित हुआ है? तो ये इंडिया और नेपाल के बीच में कंडक्ट किया जाता है और इसका जो वेन्यू था ये था पिथौरागढ़, उत्तराखंड। The bilateral maritime exercise OSINTEX 2025 was held between India and which country? द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास OSINTEX 2025 भारत और किस देश के बीच आयोजित हुआ है? तो ये इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में होता है, नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा, और इसका वेन्यू था नॉर्दर्न पैसिफिक। The 14th edition of joint military exercise EcoVariant 2025 was held between India and which country? संयुक्त सैन्य अभ्यास EcoVariant 2025 का 14वां संस्करण भारत और किस देश के बीच आयोजित हुआ है? तो EcoVariant जो है ये इंडिया और मालदीव्स के बीच में होता है और इसका जो वेन्यू रहा ये था तिरुवनंतपुरम, केरला। Between which two country was the naval exercise SLINEX 25 conducted? नौसैनिक अभ्यास SLINEX 25 किन दो देशों के बीच आयोजित हुआ है? अगेन नाम से ही क्लियर है, SLINEX ये कंडक्ट किया जाता है बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है एंड इसका जो वेन्यू रहा ये था कोलंबो, श्रीलंका। The joint military exercise Indra 2025 is being conducted between India and which country in October 2025? अक्टूबर 2025 में संयुक्त सैन्य अभ्यास इंद्र 2025 भारत और किस देश के बीच आयोजित हुआ है? तो इंद्र एक्सरसाइज जो है ये इंडिया और रशिया के बीच में कंडक्ट किया गया
एंड इसका जो वेन्यू था ये था महाजन फील्ड फायरिंग रेंज, बीकानेर, राजस्थान। Where has the fourth edition of India-Australia Joint Military Exercise Austra Hind 2025 held? भारत ऑस्ट्रेलिया का संयुक्त सैन्य अभ्यास ऑस्ट्रा हिंड 2025 का चौथा संस्करण कहाँ पर आयोजित हुआ है? इसे पर्थ, ऑस्ट्रेलिया में कंडक्ट किया गया। द बायलैटरल नेवल एक्सरसाइज समुद्र शक्ति 2025 was held between India and which country? द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास समुद्र शक्ति 2025 भारत और किस देश के बीच आयोजित हुआ? तो इसे इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में कंडक्ट किया गया समुद्र शक्ति एक्सरसाइज। वेन्यू था विशाखापट्टनम एंड एडिशन की बात करें तो था इसका 5th एडिशन। द 4th एडिशन ऑफ बोंगो सागर 25 बिटवीन द नेवीज ऑफ इंडिया एंड विच कंट्री हैज़ बीन हेल्ड इन बे ऑफ बंगाल? भारतीय और किस देश की नौसेनाओं के बीच बोंगो सागर 25 का चौथा संस्करण बंगाल की खाड़ी में आयोजित किया गया? तो बोंगो सागर इंडिया और बांग्लादेश के बीच का एक्सरसाइज है जिसे कंडक्ट किया गया था इन बे ऑफ बंगाल। बायलैटरल एक्सरसाइज अग्नि वॉरियर हैज स्टार्टेड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय अभ्यास अग्नि वॉरियर शुरू हुआ है? तो अग्नि वॉरियर एक्सरसाइज है बिटवीन इंडिया एंड सिंगापुर। बायलैटरल जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज हरिमाऊ शक्ति हैज़ बीन हेल्ड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास हरिमाऊ शक्ति का आयोजन हुआ? राइट आंसर मलेशिया। द जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज डस्ट लेक हैज़ बीन हेल्ड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्रीज आर्मी? संयुक्त सैन्य अभ्यास डस्ट लेक भारत और किस देश की सेना के बीच आयोजित हुआ है? तो डस्ट लेक को इंडिया और उज्बेकिस्तान के बीच कंडक्ट किया गया। वेयर वॉज द युद्ध अभ्यास बिटवीन इंडियन आर्मी एंड द यूएस आर्मी ऑर्गेनाइज्ड? भारतीय सेना और अमेरिकी सेना के बीच युद्धाभ्यास का आयोजन जो है ये हुआ था इन राजस्थान। होपेक्स एक्सरसाइज हैज़ बीन ऑर्गेनाइज्ड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? भारत और किस देश के बीच होपेक्स अभ्यास का आयोजन हुआ? तो होपेक्स कंडक्ट किया जाता है बिटवीन इंडिया एंड इजिप्ट। द जॉइंट एक्सरसाइज गरुड़ शक्ति हैज स्टार्टेड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? भारत और किस देश के बीच संयुक्त अभ्यास गरुड़ शक्ति का आयोजन शुरू हुआ है? इंडिया एंड इंडोनेशिया के बीच में यह कंडक्ट किया जाता है। In October 2025, the bilateral naval exercise Konkan 2025 was held between Indian Navy and Royal Navy of which country? अक्टूबर 2025 में द्विपक्षीय अभ्यास कोनकन 2025 भारतीय नौसेना और किस देश की रॉयल नेवी के बीच आयोजित हुआ है? ब्रिटेन इज द राइट आंसर एंड इसका जो वेन्यू था ये था वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया। इसमें पार्टिसिपेट कर रही थी INS विक्रांत एंड HMS प्रिंस ऑफ वेल्स। In October 2025, between India and which country's navy was the first bilateral naval exercise INROKN conducted? अक्टूबर 2025 में भारत और किस देश की नौसेना के बीच पहला द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास INROKN आयोजित हुआ? साउथ कोरिया इज द राइट आंसर। एंड बात करें वेन्यू की तो उसका वेन्यू था बुसान नेवल पोर्ट, साउथ कोरिया। नेक्स्ट एंड आपका लास्ट क्वेश्चन, बिटवीन विच टू कंट्री हैज़ द जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज नेम्ड बोल्ड कुरुक्षेत्र बीन कंडक्टेड? जुलाई 2025 में बोल्ड कुरुक्षेत्र 2025 नामक संयुक्त सैन्य अभ्यास किन दो देशों के बीच आयोजित हुआ है? तो ये कंडक्ट किया जाता है बोल्ड कुरुक्षेत्र बिटवीन इंडिया एंड सिंगापुर। इसमें पार्टिसिपेट करती है इंडियन आर्मी और सिंगापुर आर्म्ड फोर्सेस एंड इसका वेन्यू रहा था डेजर्ट रीजन्स ऑफ जोधपुर, राजस्थान। तो ये हो गया फ्रेंड्स आपके टॉप 60 क्वेश्चंस फ्रॉम मिलिट्री एक्सरसाइजेस। आई होप आपको हर एक क्वेश्चन यहाँ पे क्लियर है। जैसा कि आपने देखा जितने भी एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस थे वो सभी हमने आपके लिए यहाँ पे ऐड किए थे। राइट, अब आता है टेस्ट क्वेश्चन जिसका आंसर आपको बताना है कमेंट करके। 3 टेस्ट क्वेश्चन रहेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, द 15th एडिशन ऑफ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज नेम्ड मैत्री वॉज हेल्ड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री फ्रॉम अगस्त 18th to 31st? नेक्स्ट है द 24th एडिशन ऑफ बायलैटरल नेवल एक्सरसाइज वरुण 2026 was concluded in May 2026 between India and which country? और लास्ट क्वेश्चन है द 11th एडिशन ऑफ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज लमेतिया 2026 हैज़ बीन कंडक्टेड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? तो ये तीनों आपके टेस्ट क्वेश्चन हैं जिसका आंसर आपको बताना है कमेंट करके। ऑल राइट, तो जैसा कि फ्रेंड्स मैंने आपको ऑलरेडी बताया, अगर आपको ई बुक्स चाहिए तो ये आपको मिल जाएगी हमारे PDF नोट्स की वेबसाइट www.ravibooks.pdf.com पर।
यहाँ पे हाल ही में आपके लिए अप्रैल 2026 का जो मंथली ई बुक है ये लॉन्च किया गया है। इसमें 600 प्लस MCQs इंक्लूडेड है विथ ऑल द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ करंट अफेयर्स। तो मंथली ई बुक के अलावा जो है ना, यहाँ पर आपको 11,000 GK GS की ई बुक भी मिल जाएगी। और ख़ास बात यह है कि ये जो ई बुक्स हैं आपको हिंदी मीडियम एंड इंग्लिश मीडियम दोनों में अवेलेबल है हमारे वेबसाइट पर, राइट। मंथली ई बुक का फॉर्मेट कुछ इस तरीके का होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस MCQ फॉर्मेट में रहेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के साथ, एंड पिक्चर भी आपके लिए यहाँ पे इंक्लूड की गई है। तो ये जो ई बुक्स हैं इनका क्या फीचर्स है इंपॉर्टेंट, ये बात करें तो ये डाउनलोडेबल है, देन आप प्रिंट कर सकते हैं इसको। 80 प्लस पेजेस यहाँ पे आपके लिए इंक्लूड किए गए हैं और सभी क्वेश्चंस जो है ना आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट के साथ मिलते हैं, राइट। तो ये आप हमारे वेबसाइट से परचेज़ कर सकते हैं। एंड यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, परचेज रिलेटेड अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है ना, तो ये आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9888749999, ठीक है। देन बात करें PDFs की, काफ़ी लोगों की डिमांड होती है कि जो भी आप वीडियोस देखते हैं उनकी PDFs चाहिए, तो ये आपको मिल जाएगी हमारी एप्लीकेशन रवि स्टडी ऐप पर। तो यहाँ पे आपको जो है ना सभी जो PDFs है जो आप देख रहे हैं वीडियोस, ये मिल जाएंगी। इसके अलावा आपको यूट्यूब वीडियो नोट्स, GK GS की ई बुक्स, करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज़ भी आपके लिए यहाँ पे इस एप्लीकेशन पर अवेलेबल हैं। ऑल राइट, तो आप देखिए यहाँ पर आपको 25,000 प्लस GS टेस्ट फ्री PDF मिल जाएगी, करंट अफेयर्स की नोट्स, यूट्यूब नोट्स, ई बुक्स, GS नोट्स, करंट अफेयर्स एंड GK एंड करंट अफेयर्स की विनर बैच भी आपके लिए अवेलेबल है। ऑल राइट, तो ये था फ्रेंड्स हमारा आज का लास्ट स्लाइड। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया है, वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के साथ जो वीडियोज़ हैं हम आपके लिए लाते रहेंगे। मिलते हैं एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।